धर्मेंद्र सोलंकी जी ने जो है मुझे फिर थाने बुलाया और मुझे बुला के जो है तरह तरह की धमकियाँ दी कि या तो वो कैमरा हटा ले, वरना तो मुझे नहीं जानता, मैं तुझ पर गैंगस्टर लगा दूंगा, गुंडा एक्ट लगा दूंगा। और हर आदमी के साथ जब भी मेरा थाने जाना हुआ, मैंने देखा सबके साथ ये ऐसा ही व्यवहार करते मुझे नज़र आए। ऐसे ऑफिसर को जो है नौकरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन्होंने डरा धमका के हमसे 5,000 रुपये भी ले लिए और पैसे मांग रहे थे। तंग आके हमने जो है कप्तान साहब के पास गए और कप्तान साहब 5,000 रुपये SHO धर्मेंद्र सोलंकी ने लिए। जी, धर्मेंद्र सोलंकी जी ने लिए। मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, तो वहाँ से जो है मुझसे वो चीज़ें भी मंगाई, जैसे बादाम के पैकेट, काजू के पैकेट, पिस्ते के पैकेट, किशमिश के पैकेट, मतलब जो है हमने हंडे से डंडा, अच्छा, और मैं किराने का काम करने वाला आदमी था, मतलब जो है चलो हमने दिए। फिर इंस्पेक्टर साहब इतना गुर्रा गए और इतना गुस्सा आग बबूला हो गए कि कुर्सी और छोड़ के खड़े हो गए। अगर मेरे साथ जाने वालों ने इंटरफेयर किया उस पर, तो उन्हें भी झूठे मुकदमे में फंसाने का धमकी उन्होंने दी और गैंगस्टर लगाने की। यह मामला मेरे साथ हुआ, जिसकी मैंने जो है शिकायत कप्तान साहब से और उच्च अधिकारियों से, मानव अधिकार दिल्ली, नई दिल्ली, और उप महानिदेशक पुलिस और महानिदेशक लखनऊ, गृह मंत्री, मैंने सबको इसकी शिकायत कर दी है। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस है वो दुर्व्यवहार करते नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मामला जनपद बिजनौर, थाना कोतवाली देहात से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी शिकायत को लेकर थाने में जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, असंवैधानिक उनके साथ चीज़ें होती हैं और उनको फर्जी मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती है और गैंगस्टर तक की उनको ऊपर धमकी दी जाती है मुकदमे लगाने की। तो क्या कुछ मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो व्यक्ति हैं। जी भाई साहब, भी बताइए पहले तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक अंसारी, ग्राम लल्लावाला, थाना कोतवाली देहात। तो आप थाना कोतवाली में आप गए थे, आपने जिस तरीके से शिकायत आपने की है, क्या कुछ मामला था और क्या उनका SHO का नाम है? उनका नाम है धर्मेंद्र सोलंकी। मामला ये था कि वो हमारे मोहल्ले में एक गली, जो हमारी दुकान में, किराने की दुकान चलाता हूँ गांव में, मेरी दुकान से घर जाने का रास्ता जो है, उस रास्ते में एक व्यक्ति रहता है जो आए दिन झूठे मुकदमे, बलात्कार के और 452 के घर में घुसने के करके और फिर फैसला पुलिस समसाजों को मुकदमे लिखाता है और फिर फैसला करके पैसे ले लेता है। ये ऐसा ही मेरे साथ हुआ था 2022 में। 50,000 रुपये लिए और फैसला कर लिया, बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखा कर। उसके बाद अब फिर उनने एक मुकदमा किया था, विवाद को कुछ हुआ ही नहीं, कोई घटना घटी नहीं थी। तो मैंने और मेरे परिवार ने सहमति से, हमारे परिवार की महिला हैं फिरोजा, पत्नी जाहिद हुसैन, सबकी सहमति से उस गली के सामने उनके मकान पे एक कैमरा लगा दिया गया, जिसको लेकर उसने शिकायत रखी 5 तारीख में, जिस पर जो है मौके पर मैंने पुलिस को बुलाया और मौके पर पुलिस वहाँ पहुँची, 112 नंबर भी और थाने से भी। कैमरे को सही मानते हुए वो जो है उसको ना हटाने को कह के आ गए। उसके बाद हमारे गांव का प्रधानपति सत्यवीर सिंह, जो हमसे रंजिश रखता है वोट ना देने की, 26 तारीख में उसके उकसाने पर धर्मेंद्र सोलंकी जी ने जो है मुझे फिर थाने बुलाया और मुझे बुला के जो है तरह तरह की धमकियाँ दी कि या तो वो कैमरा हटा ले, वरना तो मुझे नहीं जानता, मैं तुझ पर गैंगस्टर लगा दूंगा, गुंडा एक्ट लगा दूंगा। और जो है फिर हमने ये शिकायत, मुझे वो धर्मेंद्र वो मत समझना, पूर्व SHO राजेश चौहान या रविंदर, इस तरह की बातें उन्होंने हमसे करी। हमने जाके शिकायत जो है हमारे CO भरत कुमार जी थे, 27 तारीख में उनसे करी। उन्होंने जो है धर्मेंद्र सोलंकी जी को फ़ोन करके निर्देश दिया कि कैमरा नहीं हटने का। इसके बाद अब एक मामला सामने ये आया कि 7 तारीख में हमारे यहाँ, उसके बाद हाँ इन्होंने फिर मुझे डराया धमकाया 26 तारीख में के बाद। तो हमने वो शिकायत कप्तान साहब से करी, जिसमें कप्तान साहब ने जो है, इन्होंने डरा धमका के हमसे 5,000 रुपये भी ले लिए और पैसे मांग रहे थे। तंग आके हमने जो है कप्तान साहब के पास गए और कप्तान साहब 5,000 रुपये SHO धर्मेंद्र सोलंकी ने लिए। जी, धर्मेंद्र सोलंकी जी ने लिए। मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, तो वहाँ से जो है मुझसे वो चीज़ें भी मंगाई, जैसे बादाम के पैकेट, काजू के पैकेट, पिस्ते के पैकेट, किशमिश के पैकेट, मतलब जो है
हमने हंडे से डंडा, अच्छा, और मैं किराने का काम करने वाला आदमी था, मतलब जो है, चलो हमने दिए। उसके बाद इन्होंने फिर हमसे डिमांड रखी पैसों की। हमने तंग आके कप्तान साहब से शिकायत करी। कप्तान साहब ने जो है 6/2 को हम दोनों को बिजनौर बुलवाया। दोनों की उपस्थिति में जो हमारे साथ घटना हुई थी, पहले भी जो उस गली में आते जाते हमारे साथ, हमारे विपक्षियों ने हमारे साथ घटना की थी, वो सारी वीडियो हमने कप्तान साहब को दिखाई। हम पर जो जानलेवा हमला भी हुआ था और उल्टे हम पे ही मुकदमा हो जाता था बलात्कार का। कप्तान साहब की बात समझ में आई और उन्होंने कैमरा न हटाने के निर्देश दिए। धर्मेंद्र सोलंकी जी को सख्त आदेश दिए। उसके बाद अब 7 तारीख में हमारे यहाँ 7/5 को दरोगा मोहित कुमार जी जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कैमरे की जो है फिर शिकायत है और इसे कोई तुम्हें इंस्पेक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। मैं जो था अपने भाई की शादी में व्यस्त था, बात नहीं कर पाया। बोले कि थाने आ जाना, इंस्पेक्टर साहब से मिलना। मैं 8 तारीख को अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर थाने पहुंचा। अपनी बात कहनी थी, कैमरे का उनको फोकस दिखाना था, किसी के घर की गोपनीयता भंग नहीं हो रही थी ये दिखाना था। लेकिन इतनी बात करने का या सुनने का उन्होंने कोई मौका दिया नहीं और अपनी अभद्रता करनी शुरू कर दी और धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि यो कैमरा नहीं हटाया तो तू जो है मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, दुनिया भर की बात। तब मैंने उनसे ये कहा कि सर, आप एक रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं और आपको याद होगा कि 6 तारीख में कप्तान साहब ने हमें दोनों को बिजनौर बुलाया था और उसके बाद उन्होंने कैमरा ना हटने के निर्देश दिए थे। ये मामला कप्तान साहब की नॉलेज में है। इस पे इंस्पेक्टर साहब इतना गुर्रा गए और इतना गुस्सा आग बबूला हो गए कि कुर्सी ओढ़ छोड़ के खड़े हो गए। अगर मेरे साथ जाने वालों ने इंटरफेयर किया उस पर तो उन्हें भी झूठे मुकदमे में फंसाने का धमकी उन्होंने दी और गैंगस्टर लगाने की। ये मामला मेरे साथ हुआ जिसकी मैंने जो है शिकायत कप्तान साहब से और उच्च अधिकारियों से, मानव अधिकार दिल्ली नई दिल्ली और उप महानिदेशक पुलिस और महानिदेशक लखनऊ, गृह मंत्री, मैंने सबको इसकी शिकायत कर दी है। और हर आदमी के साथ जब भी मेरा थाने जाना हुआ मैंने देखा सबके साथ ये ऐसा ही व्यवहार करते मुझे नज़र आए। ऐसे ऑफिसर को जो है नौकरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप जाते हैं और भी मसलों में आपका जाना हुआ होगा, क्या हर बार ऐसा व्यवहार रहा? जी, हर बार ऐसा व्यवहार रहा। इनका मेरे विपक्षी के घर आना जाना है। तो यानी कुल मिला के जो दबाव है आपके ऊपर, वो दूसरा पक्ष है, उनसे वो उनके दबाव में आपसे कैमरा हटवाना चाहते हैं। एसपी साहब का साफ तौर से कहना है कैमरे नहीं हटेंगे। उसके बावजूद भी ये सारा मसला हुआ और आपके साथ अभद्रता एसएचओ ने की। जी, और इस हद तक की कि जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, जिस तरह की गाली गलौज उन्होंने मतलब की है जो नहीं होनी चाहिए। हमने उनसे कहा कि आप जो है एक रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, आप नौकरी करना आए हैं और हमारी फरियाद सुनने का आपका काम है कि तो कोई नेता है, कोई मेरा ऑफिसर है। मैंने कहा सर, कप्तान साहब तो आपके ऑफिसर है, कप्तान साहब ने आदेश दिया आपको कि कैमरा नहीं हटने का, फिर आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बाकी वो तो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया कप्तान साहब के नाम से। और हर आदमी तो कप्तान साहब तक भी नहीं जाता सर। हम तो चलो कप्तान साहब तक गए, अपनी फरियाद उनसे रखी, सीओ साहब तक गए। बेचारे जाने कितनों के साथ जुल्म हो रहा है और जो यहाँ सुनकर अपना जो है गम खाकर पैसे से लुट के खुश के यहाँ बैठ जाते हैं। तो क्या अपील है आपकी और लोगों से कि लोग निकल कर आएँ, इस तरह के अपराध के खिलाफ बोलें? बिल्कुल बोल रहे हैं और जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस हम तो ये चाहते हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? ऐसे आदमी को नौकरी करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यानी सस्पेंशन? बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके का व्यवहार इनके साथ हुआ, ये पूरा मामला जनपद बिजनौर थाना कोतवाली देहात का है। क्या कुछ मामला है उन्होंने समझाया। इस एसएचओ धर्मेंद्र सोलंकी ने इनसे 5,000 रुपये भी लिए, इनके किराना स्टोर से काजू बादाम पिस्ता भी खाया और इन्हीं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने के धमकी भी दी, गुंडा एक्ट लगाने की धमकी दी और तरह तरह अमर्यादित असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया। इस पूरे मामले को लेकर अब्दुल खालिक ने राज्य के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर ये मांग की है कि एसएचओ धर्मेंद्र सोलंकी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग अब्दुल खालिक कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई जो है वो एसएचओ धर्मेंद्र सोलंकी के खिलाफ होती है। फिलहाल देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।